इसमें अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट इन्वर्टिबल फंक्शन वगैरह ऐसा बोला है। इन्वर्टिबल के पहले तुम लोग 1 to 1 करोगे। लेट अस कंसीडर इट इज 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे x की जगह 1 बैठाओगे, यहाँ पे x की जगह 2 बैठाओगे। 1 to 1 फंक्शन का फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में था, f of x1 should be equals to f of x2। f of x1 should be equals to f of x2, ये 1 to 1 फंक्शन का फॉर्मूला है। तो जो भी मेरे को इक्वेशन दिया हुआ है x1 x2 इक्वल करके बैठाना है। बैठाने के बाद 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट गया, x1 equals to x2, thus it is 1 to 1 फंक्शन का चरा एकदम क्लियर। दोनों जगह 4 है तो कट जाएगा ना, प्लस माइनस तो इनटू का भी कट गया। पहला पार्ट क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट, 1 to 1 के बाद ऑन टू का कंडीशन क्या है ध्यान देना कि इसको y ले लेंगे, ऑन टू के लिए y लेना पड़ता है अपने को, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है। तो बस इतना लिख दोगे, y का कोडोमेन और फंक्शन f, thus it is on to, बस इतना लिखना है। y इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? जब भी तुमको ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा उस इक्वेशन को y लेना पड़ेगा। y में जनरली अकेला करते हैं उसको, खाली ये थ्योरी पार्ट है, समझ लो। चाहे एक सम किया, एक और सम अगर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड केस जो मेरे को निकालना है, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? y को अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे, सब्जेक्ट टू फॉर्मूला। इतना तो कोई डाउट? इन्वर्टिबल फंक्शन जब भी बोला है तो तुम लोग को y को अकेला, x को अकेला करना है, y लेके। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे क्या मांगा है तुम लोग से? यहाँ पे क्या मांगा है तुम लोग से? इन्वर्टिबल फंक्शन f इनवर्स, इसका मतलब क्या मांगा है? f इनवर्स मांगा है। दो चीज है इसमें, बहुत गड़बड़ करोगे, ध्यान देना। f इनवर्स का मतलब ये मेरा आंसर है y के फॉर्म में। f इनवर्स मतलब मेरे को f इनवर्स y निकालना है, जो कि मैंने निकाल दिया है। अगर हम बोले f इनवर्स x निकालो, अगर हम बोले f इनवर्स x निकालो, जो तुम्हारा आंसर है y की जगह खाली x बैठाना है, खाली x बैठाना है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। खाली f इनवर्स भी अगर बोला है और f इनवर्स y बोला है, मतलब तुमको ये वाला पार्ट तक निकालना है। और अगर तुमको बोला f इनवर्स x निकालना है तो y की जगह x सब्स्टिट्यूट करना है, खत्म। कुछ भी नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस चैप्टर में, हम पहले ही बताया था तुम लोगों को। क्लियर? कॉपी करना है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करो। इसमें जी नहीं दिया हुआ तो अपने को इसमें जी वो डायरेक्ट हम लोग वो करेंगे इन्वर्टिबल वाला, या फिर बाकी सारे भी करना? डायरेक्ट इन्वर्टिबल करेंगे इसके अंदर। मुझे x1 x2 वाला नहीं है, इतना तो कोई डाउट? इसको अपने gx भी बोल सकते हैं, gx, g का इक्वेशन लिख सकते हैं। जी वाई है, सॉरी वाई के फॉर्म में है ना, जी जी वाई है अपना। अब फॉर्म ऑफ का गेम खेलना है। फॉग ऑफ करो, पहला वाला फॉग ऑफ है ना, यहाँ पे एक जी एक्स ले लो, एक वाई एक्स ले लो, मतलब जी में फॉग, जी में एक्स का वैल्यू बैठा दो, जी में एफ का वैल्यू बैठा कर एक्स बैठा दो एक में, और दूसरा में फॉग जब ले रहे हो वाई का वैल्यू बैठा दो। दोनों कर सकते हो या इधर भी कर सकते हो, दोनों राइट है,
बोलने का मतलब हो गया यहाँ पे जी का इक्वेशन क्या है अपना, देखो इतना तो क्लियर है। अब हम करने वाले, ध्यान देना थोड़ा बेकार है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉफ का मतलब क्या है, जी में एक्स का एफ का वैल्यू पुट करना है, जी का वैल्यू ये वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, वाई की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वो एफ एक्स है ना वो वाला। यहाँ पे अगर मैंने बैठाया तो क्या होगा, 10x + 7 - 7/10, ये 10 एक्स आ गया। कोई डाउट, कोई भी डाउट। अब दूसरा वाला गेम करते हैं, यहाँ पे वाई वाला पार्ट करेंगे फॉग में। एक्स के जगह ये यहाँ पे अपने को ये वाला बैठाना पड़ेगा, वाई वाला पार्ट। यहाँ पे वाई आ रहा है, वहां पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल आइडेंटिटी है, बस खत्म। तुम कोई भी आइडल में भी कर सकते हो, बोलने का मेरा मतलब है फॉग में गॉग भी कर सकते हो। एफओजी में मैंने एक्स वाला पार्ट लिया है या वाई वाला पार्ट लिया, कोई भी आइडल ले करना, सिंगल टर्म आएगा। यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे वाई आ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई है। कोई भी एक ले लोगे तो चलेगा। मैंने पहला वाला को लिया है जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ वाई भी ले सकते हो। अगर इसको वाई ले रहे हो तो इसको एक्स करना पड़ेगा, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। अब तुम लोग का ये वाला पार्ट आ रहा है, अगर फॉर्म ऑफ नहीं कराते तो तुम लोग को समझ नहीं आता ये वाला पार्ट में हम क्या करें। थोड़ा ट्विस्टर है, एक बार और प्रैक्टिस करोगे पक्का समझ आ जाएगा, कोई सेंस नहीं है इसमें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करो, इसके अंदर 1 1 ऑन टू प्रूव करना। तुम लोग को 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, वही वाला x1 x2 काटा कुटी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर एफ वाई लेना है, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को अकेला करना है, फिर आगे बात करते हैं। 1 to 1 के लिए क्या करेंगे, f of x1 should be equals to f of x2, ठीक है। क्लियर है ये। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काटाकुटी करेंगे, तो लास्ट में बचेगा यही आएगा, x1 = x2। हम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम लोग सॉल्व कर लेना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बचेगा, thus it is 1 to 1 फंक्शन। और पहले ये भी दे देना, इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज नॉट इक्वल टू ये डैश r, मतलब 3 को छोड़ के सारा रियल नंबर। बताया था ना मैंने लास्ट क्लास, ये एक पार्ट कंप्लीट 1.5 मार्क के करीब मिल जाएगा। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। कितने मार्क आएगा? 4 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 4। एक पार्ट डन। अब आते हैं, अब ध्यान देना ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, ये फॉर्मूला है। उसमें नहीं था क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने दिया नहीं था। तुम लोग जब भी ऑन टू लिख रहे हो तो तुम लोग को एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वाई लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स को अकेला करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर ये वाला पार्ट भी करना है, चौथा पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। पहले 2 पार्ट बता दिया मैंने, पहला में वो नॉट इक्वल टू वाला सेकेंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट में आ गए। तो इसका भी ये चौथा, ये थर्ड पार्ट था इतना तक। फोर्थ पार्ट, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर ये है ना मेरा, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, थर्ड पार्ट क्या हुआ मेरा, फोर्थ पार्ट मेरा हो गया डिनोमिनेटर नॉट इक्वल, मतलब
वन को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है, r माइनस वन का मतलब वन को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है, y के लिए, y मतलब ये रेंज होता है, और a वाला ये रेंज होता है, बार बार बता रहे कि ये y वाला पार्ट है, डोमेन वाला पार्ट x को बोलते हैं, और यार डोमेन ये हो गया ना, डोमेन ये होता है, रेंज b होता है, मतलब ये y वाला पार्ट है, इतना तो क्लियर है। thus it is 1 to 1, जब दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, जब दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, इतना लिख देना, बाइजेक्टिव लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब तुमको एफ इनवर्स निकालना है ना, हेंस फाइंड एफ इनवर्स बोला, एफ इनवर्स मेरा ये है, एफ इनवर्स क्या लिखेंगे, 3y-2, ये फिफ्थ पार्ट, ये तुम लोग ऐसे लिख देना, एफ इनवर्स y, ठीक है ना, बस एफ इनवर्स x होता तो x की जगह x बैठा देते y की जगह, ऑन टू इनकम्प्लीट रहेगा, ऑन टू आर आगे होगा। अब अपने क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है ना मेरा, मेरे को तो ये लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की जगह ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया तो वेरीफाई हुआ नहीं है, हम इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो सब इसको, x की जगह हम ये बैठाएंगे, अब इसका एलसीएम करो जी, कट के वो आएगा भाई, अच्छा यहाँ पे एफ है ना, क्वेश्चन तो एफ है, एफ किस आ गया, एफ ही तो है, क्वेश्चन में बैठा है भाई की जगह, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन तो ये है ना, मेरा क्वेश्चन तो ये है, एफ एक्स के, ये क्वेश्चन में हम बैठा रहे हैं, यहाँ एक्स की जगह वाई वाला जो पार्ट है वो बैठा रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है वो, हाँ ये माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, बाई माइनस वन, बाई माइनस वन दोनों का कट गया डिनोमिनेटर, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ आ रहा है वन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई 10 ऑन टू हो गया, सेफ साइड क्या रहोगे तुम लोग, ये वाला जरूर लिख देना, नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -4/3 डैश रियल नंबर, ये वाला कौन से स्टेप के पहले लिखना है, ये स्टार्टिंग में लिख दो, फिर उसके बाद इसका इनवर्स निकालो, ठीक है, क्लियर है। इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो कैसे होगा, इसको हम y लेंगे, x को अकेला करेंगे, अरे अब न्यूमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, न्यूमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, ये गलती मत करना, बता रहे हैं, माइनस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये एफ इनवर्स है या एफ इनवर्स y, क्लियर है। अब एफ इनवर्स x अगर बोलता तो हम क्या करते, 4x खाली y की जगह x बैठाना है, आंसर सेम रहेगा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से अंदर अंदर दूसरा क्वेश्चन है ना, आगे बढ़े, देखो ये वाला में बोला है, ये थर्ड एक्सरसाइज,
सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज बाकी है। सेकेंड एक्सरसाइज इमेज ऑफ 3 मतलब x की जगह 3 बैठाना है। f3 into f2 एक बार 3 बैठाना है, एक बार 2 बैठाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दो पार्ट करो, तीसरा हम बता रहे। पहला वाला कैसे करोगे? पहला वाला x की जगह 3 बैठाएंगे तो क्या आएगा? 47। 3 तो बैठाया हुआ 47 है, 2 बैठाए तो कितना है? 22। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बोला है इक्वल्स टू 22 मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 22। तो x कितना होगा? 20। x स्क्वायर 4x होगा प्लस माइनस 2। ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ पे फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ये दिया हुआ है h शुड बी ग्रेटर देन 0 रियल नंबर। तो क्या करोगे? इसको ले लो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 बोला x यहाँ पे है ना, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रेंज के लिए भाई लेते हैं अपन, रेंज के लिए भाई लेते हैं ना? नहीं, ये है अपना। अगर अपने भाई को पहले रेंज के लिए भाई को ढीला करेंगे, ये ले लो ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख देना x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? अब एक बार y हटा दो, इसको सॉल्व करो। 2 - 3 है। हाँ, अब बिना y के ले लो, पहले रेंज को दिखाना पड़ेगा ना, रेंज y को बोल के। अब अपने क्या करेंगे यहाँ पे? ये उधर जाएगा, नॉर्मल इनइक्वालिटीज, दोनों जगह का माइनस कटेगा। इतना तो कोई डाउट? 2/3 आ जाएगा ना? ये 0 कैसे देगा? एक मिनट देना, x इज ग्रेटर देन 0। तुम लोग उल्टा करोगे, 10 वाले इनइक्वालिटीज की तरह मत करो भले। x इज ग्रेटर देन 0, अगर हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? 3x इज 0। यहाँ अगर माइनस इंट्रोड्यूस किया मैंने तो ये होगा, फिर चेंज हो जाएगा। +2 करोगे यहाँ पे दोनों साइड में, तो इसका रेंज क्या आएगा? ये आया जो मेरे को कंडीशन दिया हुआ है, पहले 3 गुना किया, माइनस इंटू किया तो फिर चेंज हो जाएगा। दोनों साइड 2 ऐड किया तो ये आ गया मेरा कंडीशन। और ये क्या है? ये y है। इसके जगह y लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन लेस देन 2। y इज लेस देन 2। 2 से कोई फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है? हाँ, 2 से छोटा वैल्यू क्या है? जाते जाएगा माइनस में वैल्यू बस। तुम लोग अभी इनइक्वालिटीज इसी तरह करोगे, जो कंडीशन दिया हुआ है ना उसके हिसाब से करोगे। हर एक में इजी रहेगा रेंज निकालने में, वरना इससे आता है एक आंसर, आता दो नहीं आता। इसमें सिंगल आया ना, जनरली बड़ा इक्वेशन में एक ही आंसर आएगा, दूसरा में अटक जाओगे। पहले मैंने 3 गुना किया, उससे वाला वैसे अगर करोगे ना तो तुम्हारा एक्स्ट्रा 3/2 2/3 ऐसा आएगा। मेरे को ये लाना है ना, मेरे को ये क्रिएट करना है। तो 3 गुना फिर माइनस इंटू के फिर से फिर +2 दोनों साइड, तो ये आ जाएगा मेरा। इसका मतलब 22 ग्रेटर देन, और ये ओपन ब्रैकेट से। ये बिल्डर ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब मेरा एटमोस्ट मतलब उतना ही होगा मेरा, तब ये बिल्डर ब्रैकेट लगाते हैं। थर्ड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, स्टॉप ब्रैकेट हो गया। रेंज निकालने के लिए ये वाला पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, उसको छोड़कर डिनोमिनेटर 0 राइट वाला पार्ट। और क्वेश्चन में जब उसका डिनोमिनेटर 0 लिखे तो डोमेन, मेरा डोमेन क्या है? मान लो हम तुम लोग को एक बार ये बता रहे हैं, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ये आया, ठीक है ना? तो ये क्या है?
ये डोमेन फंक्शन है, इसको छोड़ के सारा रियल नंबर, इसीलिए माइनस आर लिखा जाता है इस तरह। तो लिखना पड़ेगा आर माइनस, माइनस मतलब वो हो गया आर का, एक्सेप्ट दिस। तो अगर आज मैं नहीं आ पाऊंगा भी, वो यहाँ से स्कूल जाना है। ठीक है, रेंज के लिए अपने डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। तो एक्सेप्ट दिस ऑन रियल नंबर, ट्राई करेगा। ये अलग है, ये नहीं होगा, करो। ये डोमेन लिखने के बाद